हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम सिंपल इजी चॉकलेट केक की रेसिपी। इसमें ना ही हम किसी चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी क्रीम का, और ना ही ओवन का, और बल्कि कढ़ाई का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एकदम घर की बेसिक चीज़ों से हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे, जो एकदम सॉफ्ट, ग्लॉसी और बेकरी स्टाइल केक बनकर तैयार होगा। देखने पर ही आपको इसका टेक्स्चर समझ में आ रहा होगा कि केक कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक मिक्सी का छोटा जार लेंगे, उसमें 1/4 कप ऑयल लेंगे। तो आपको किसी हार्ड फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। तो मैंने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें आधा कप दूध। तो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध का इस्तेमाल करना है। और आधा चम्मच मैंने विनेगर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि आके कभी कभी हम होता है ना, केक बनाते हैं, दही भी नहीं होता, कुछ सामान नहीं होता। तो आप इस केक को बना सकते हैं जब आपके पास कोई सामान ना हो, तो भी ये केक आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं। सारी तैयारी आपकी 5 मिनट में हो जाएगी इस केक को बनाने की। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको टेक्सचर इसका दिख रहा होगा, एकदम क्रीमी जैसा टेक्सचर हो चुका है। इसको साइड में रखते हैं। चलिए अब ड्राई इंग्रेडिएंट को भी रख लेते हैं तैयार करके। 1 कप मैंने मैदा का इस्तेमाल किया। तो आज मैं मैदा से बना रही हूँ। इसको हम छान लेंगे। सारी चीज़ों को छानकर इस्तेमाल करना है आपको। और 1/4 कप मैं ले रही हूँ कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेट वाला फ्लेवर देना है तो मैं कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टीस्पून ले रही हूँ कॉफ़ी। अच्छा फ्लेवर आएगा, अगर हो तो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं। तो आप इससे आसानी से आपका केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। अब सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। अच्छे से छान कर ही इस्तेमाल करिएगा, उससे केक हमारा ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होता है। तो हमने सारी चीज़ों को छान लिया है। अब इसको कर देते हैं हम सारी चीज़ों को मिक्स, जिससे जो हमने सारी चीज़ें ऐड की है ना, वो इवन हो जाए, मिक्स हो जाएँ, एकदम बढ़िया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट पूरा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आज मैं ये केक बना रही हूँ फ्राई पैन में। तो इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिएगा। और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। हो तो लगाइएगा, वरना आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। पर बटर पेपर लगाने से क्या आपका केक आसानी से निकल जाता है, दिक्कत नहीं देता। अब मैंने बटर पेपर पे भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे और इसको अच्छे से इवन कर देंगे, ऑयल भरा अच्छे से लगा के। तो ये तैयारी भी हमारी हो चुकी है, इसको भी साइड में रखते हैं। चलिए अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब ड्राई पाउडर जो हमने बनाया था ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम जो हमने लिक्विड पाउडर बनाया उसमें मिक्स करते जाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। और आपको जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से ही सारी चीज़ों को मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, अलग दोनों डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। और थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालते जाइएगा और इवन आपका बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं दूसरी बार में मैंने 2 पार्ट में पूरे बैटर को डाला है। मिक्सर को, मतलब जो ड्राई वाला पाउडर था बना के तैयार किया था हमने, उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बैटर ये हमें गाढ़ा लग रहा है, तो मैं अभी इसमें दूध डालूंगी। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो बैटर भी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो अब मैं इसमें ले रही हूँ दूध। तो मैंने 3 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल किया है। तो आधा कप दूध पहले हमने डाला था और 3 चम्मच दूध मैंने ये डाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा, उससे बैटर गीला हो सकता है। तो अभी हमने 1 चम्मच डाल दिया है। अब दूसरी चम्मच भी डालेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। मैंने तीनों चम्मच दूध का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी बीच में से स्किप नहीं किया है। पूरा वीडियो आपको दिखाया है कि मैंने 3 चम्मच दूध का ही इस्तेमाल किया है। और हल्के हाथों से आपको पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी टाइप का हमें चाहिए था। अब हमने जो फ्राई पैन तैयार करके रखा था ना, सारे बैटर को हम उसमें डाल देंगे। और एक तरफ मैंने तवा गरम करने रख दिया है। तो आज हम ये केक तवे पर बनाने वाले हैं, वो भी लोहे के तवे पर, जो नॉर्मली घर में सबके पास रहता ही है। तो उसी तवे पे हम बनाएंगे। तो मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए रख दिया था तवे को गरम करने के लिए। जब तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद हम इसको रख देंगे और ढक देंगे। और 30 से 40 मिनट में ये केक बनकर तैयार हो जाता है। 30 मिनट के बाद आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, कमी लगे तो थोड़ी देर और रख दीजिएगा। मेरा ये 40 मिनट में केक बनकर तैयार हो गया। जब तक हमारा केक बन रहा है, तब तक हम इसके लिए गनाश बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लावर और आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 कप डालेंगे दूध।
क्योंकि इसको हम केक को डेकोरेशन करने वाले हैं, तो इससे क्या ईज़िली बन जाती है और घर पे ये सब चीज़ें तो हमारी होती ही हैं। तो आप इससे फटाफट चॉकलेट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना चॉकलेट के भी। ये केक इतना बढ़िया और एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार हुआ था। आप एक बार ट्राई करेंगे, बार-बार ज़रूर बनाएँगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम रखेंगे गैस के फ्लेम पर और इसको पकाएँगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको ये सारा काम करना है और चलाते जाना है कंटिन्यूअसली, वरना ये तले में चिपकेगा, क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर वगैरह डाला है। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, पर अभी भी हमें इसको और गाढ़ा करना है, क्योंकि थोड़ा भी लिक्विडी फॉर्म में है ये, और ठंडा होने पे ये और भी गाढ़ा होगा। तो अभी हमें इसको थोड़ा-सा और पकाने वाले हैं। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये, आपको टेक्सचर खुद दिख रहा होगा। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच बटर। इससे क्या इसमें शाइनिंग भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। आप घी भी डाल सकते हैं, मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। आप 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा अगर आपके पास बटर नहीं है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी भी ये हल्का सा पतला है, बटर मिक्स होगा तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा और ठंडा होने पर भी ये गाढ़ा अभी और होगा। तो इसको हम थोड़ा-सा और पका लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो बस ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। चाहे तो आप हल्का ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिएगा। जब तक हमारा केक ठंडा होगा तब तक ये भी पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। और इसको केक को भी हमारे 40 मिनट हो चुके हैं। देखिए केक भी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए नाइफ़ डाल के नाइफ़ एकदम क्लियर आ रहा है, मतलब आपका केक रेडी हो चुका है और ऊपर से ड्राई भी है, मतलब परफेक्ट केक बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको साइड में रख देना है और ठंडा होने के लिए, मगर ऊपर से कवर कर देते हैं किसी कॉटन के कपड़े से, जिससे इससे ऊपर की स्किन ड्राई नहीं होगी, इसलिए कवर ज़रूर करिएगा। उससे क्या हमारा केक एकदम सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता ऊपर से। और देखिए हमारा ये भी ठंडा हो चुका है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो चलिए केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको भी हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसको पहले साइड से हम चारों तरफ नाइफ़ घुमा देते हैं, जिससे केक हमारा ईज़िली निकल आए, बिल्कुल भी चिपका ना रहे। तो केक आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये केक एकदम मार्केट जैसा केक बनकर तैयार होता है घर पे, और हमने इसको बेसिक चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करी जो इसके लिए आपको बाज़ार जाना पड़े। ये सब चीज़ें हम अपने घर में अवेलेबल रहती ही हैं, तो उसी से मैंने इस केक को बनाकर तैयार किया है। और केक आपका पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए और गनाश जो हमने बना के रखा है वो भी ठंडा होना चाहिए। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा ये केक रेडी हुआ है। अब इसको हम एक जाली के ऊपर रख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम गनाश को डालने वाले हैं। जैसे एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे निकल जाएगा। अब सारे गनाश को हम इसके ऊपर डाल देते हैं केक के ऊपर। आप सिंपल भी रख सकते हैं, पर आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने केक इसलिए डेकोरेट किया था। तो आपको मेरा ये सिंपल सा केक का रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने ये घर पे बेसिक चीज़ों से ही केक बनाया है, क्योंकि इसको चॉकलेट केक बहुत पसंद था। तो मेरे पास जो सामान था आज मैंने उसी सामान से इस केक को बनाया है। तो सारे गनाश को हमने इस पर डाल दिया है। अब डेकोरेशन के लिए मैं जेम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वही मेरे पास रखी थी। आपके पास जो हो आप उससे कर सकते हैं, जिससे ये केक देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आई होप आपको ये केक का वीडियो पसंद आया हो। मैं इसको कट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो आज वही काटेगा, तो मैंने इसको वीडियो में कट करके नहीं दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा। आगे आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी केक की रेसिपी है, मगर बहुत टेस्टी केक बना था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।